हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोनिका राठी। आप सब कैसे हैं? जैसा कि आपको पता है, हम सूरदास के पद का पहला और दूसरा पद अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो सूरदास के पद पार्ट 1 उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों। आप वहाँ से इसका पहला पार्ट देखें। अब हम इसका तीसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरे पद में, प्रस्तुत पद में क्या है बच्चों? इसमें जो गोपियां हैं ना, वह अपने प्रेम को, जो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है, वह किस प्रकार उसमें मग्न है और एक पक्षी का उदाहरण देकर वह समझा रही है। साथ ही साथ वह निर्गुण भक्ति जो कि उद्धव जी लेकर आए थे ना, उनके लिए निर्गुण ज्ञान, योग ज्ञान, उसकी बुराई कर रही हैं। वह बता रही हैं कि इसका तो हम सुमिरन भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके विषय में हमें जानकारी ही नहीं है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। देखो, ये एक कबूतर के माध्यम से अपने प्रेम को प्रदर्शित कर रही है और उसकी दृढ़ता को बता रही है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये ड की जगह रै का इस्तेमाल करते हैं ब्रज भाषा में। ये बोल रही हैं, गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि हम तो हारिल पक्षी की भांति हैं। हारिल पक्षी की भांति हैं जो अपने पैरों में लकड़ी लेकर चलता है। तुम्हें पता है बच्चों, हारिल एक पक्षी होता है कबूतर की भांति। वह हरे रंग का होता है और उसके पीले रंग के पैर होते हैं। उसकी एक खासियत है, वह जब भी उड़ता है अपने साथ एक लकड़ी लेकर हमेशा उड़ता है बच्चों। उसको ये लगता है कि इस लकड़ी के द्वारा ही मैं आकाश में सुरक्षित हूँ। तो गोपियाँ भी हारिल की उस लकड़ी के समान खुद को बता रही है। किसके समान बता रही हैं? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान, कि वह पक्षी जब उड़ता है तो उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, अर्थात उसी को अपना विश्वास समझता है। उसी प्रकार कृष्ण भगवान भी हमारी हारिल की लकड़ी के समान हम उस पर चिपकी रहेंगी या उससे दूर नहीं होगी। हारिल पक्षी बेटा हिंदुस्तान में जहाँ ज़्यादा वन क्षेत्र होते हैं, जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पाया जाता है। ये हरे रंग का ग्रीन पिजन होता है और इसके येलो कलर के पैर होते हैं। तो प्रथम उदाहरण या किसके माध्यम से ये बता रही हैं? हारिल पक्षी के माध्यम से। और किस प्रकार दृढ़ है इनका प्रेम, वो इसमें बता रही है कि मन क्रम वचन। मन तुम्हें पता है हमारी जो भावनाएं होती हैं, क्रम जो हम कार्य करते हैं, वचन वाणी, नंद नंदन उर। नंद नंदन से यहाँ तात्पर्य है, नंद तुम्हें पता है कृष्ण जी के पिताजी थे और उनके पुत्र को नंदन पुत्र बोल दिया जाता था ना। उर मतलब हृदय, कि हमने तो नंद के पुत्र को अपने हृदय में मन क्रम वचन से यह दृढ़ करी पकड़ी, इस तरह से दृढ़ कर लिया है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ता है ना, वैसे ही हमने कृष्ण भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कि जागते सोते स्वप्न अर्थात सपने में, दिवस मतलब दिन, निसी मतलब रात्रि, कि जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा जकरी, हम तो सिर्फ कान्हा कान्हा की ही रट लगाते हैं। फिर ये इसके माध्यम से अपना प्रेम प्रदर्शित कर रही है और बता रही है उद्धव को कि वह कृष्ण भगवान की भक्ति में किस प्रकार लीन है। हारिल पक्षी की भांति लीन है और जो नंद के पुत्र हैं उनको उन्होंने अपने हृदय में स्थापित कर रखा है। किस तरह कर रखा है? सोते जागते स्वपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, हम तो दिन रात सोते जागते सिर्फ कान्हा कान्हा को ही रटती हैं। यहाँ तक समझ आया बच्चों? अब देखो आगे की जो लाइन है उसमें वो निर्गुण जो योग है या निर्गुण भक्ति है जो उद्धव जी उनके लिए लेकर आए थे, उसके विषय में बात करेंगी। सुनत जोग लागत है सो, कि हमने तो सुना है जोग अर्थात योग। सुनत जोग लागत है सो, हमने तो सुना है कि योग ऐसा लगता है। ज्यों करोई ककड़ी, ज्यों करोई ककड़ी अर्थात जिस तरह से कड़वी ककड़ी होती है। खीरा खाते हो ना तुम, वैसे ही ककड़ी भी खीरे जैसी होती है बच्चों। तो ये बोलती है कि योग की किससे की गई है, इन्होंने किससे की है इसकी उपमा?
कड़वी ककड़ी से, कि योग तो इस भांति है जैसे कड़वी ककड़ी। सू तो व्याधि हमो ले आए, देखी सुनी न करी, कि यह दुख पहुँचाने वाली व्याधि होती, जो किसी को कष्ट दे, दुख पहुँचाए। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ना तो हमने योग को कहीं देखा है, ना कभी सुना है, ना करी अर्थात ना ही हमने उसका भोग किया है। यूं तो सूर्य तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। तो देखो इसमें ये बोल रही है, मैंने तुम्हें बताया था ना, कविता में जो भी राइटर होता है या लेखक होता है उसका नाम जरूर आता है। यूं तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनको मन चक्री, कि यह योग की आवश्यकता किनको है, जिनका मन चक्री, अर्थात जिनका मन इधर उधर डोलता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, जिनके मन में कोई इष्ट देव नहीं होता, जिनके मन में किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं होता। तो ये कृष्ण के प्रति इतनी आसक्त है, इतनी मगन है कि ये हरदम कान्हा कान्हा को ही जानती है। और निर्गुण भक्ति को इन्होंने किसकी भांति बताया है, कड़वी ककड़ी के समान। और इन्होंने बोला कि ये कष्ट देने वाली व्याधि होती है, कष्ट दुख देने वाली जो योग की साधना है या निर्गुण भक्ति है। देखी सुनी ना करी, हमने तो ना तो कभी देखा है, ना सुना है, ना ही हमने इसको भोगा है। तो इस योग को, इस निर्गुण भाव को, इस भक्ति को तुम उनको दे के आओ जिनके मन चक्री, जिनका मन इधर उधर भटकता है, आज इसके द्वारे कल उसके द्वारे। लेकिन गोपियों का मन किस में है बच्चों, कृष्ण भगवान में। यहाँ तक समझ आया। इसमें ब्रज भाषा का इस्तेमाल है और सूरदास जी द्वारा यह रचित है। पकरी ककरी मलयात्मकता तुकबंदी है। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम चलते हैं, अपना चौथा पद पढ़ते हैं। तो चौथा पद इस प्रकार है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कि ओ मधुकर किसके लिए है, गोपियों द्वारा उद्धव को जो संबोधन है, भौरा बावरे के लिए मधुकर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कि हरि की राजनीति पढ़कर आए हो तुम, जैसा उन्होंने तुम्हें समझाया है वैसा ही समाचार हम सब के लिए ले आए हो। अब देखो अगली लाइन में कृष्ण भगवान जी के लिए बोल रही हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कि कृष्ण भगवान तो पहले ही इतने चतुर थे, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अर्थात उन्होंने शिक्षा दीक्षा सब हासिल कर ली है, उनका ज्ञान बढ़ गया है, इसीलिए अब वो और चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और उस गुरु ग्रंथ पढ़ने से उनकी बुद्धि में जो विकास हुआ है, जो उनकी बुद्धि बड़ी मतलब अधिक, बुद्धि मतलब जो उनका ज्ञान है, जानी मतलब अनुमान लगाना, कि उनकी जो गुरु ग्रंथ पढ़ने से जो बुद्धि बड़ी है, उनका अनुमान है बेटा ऐसे। जोग संदेश पठाए, क्या उनको गुरु ग्रंथ और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका ज्ञान इतना बढ़ गया है कि वो हमें योग संदेश के लिए भेजा है। हमारे पास किसको भेजा योग संदेश के लिए, उद्धव को। जोग संदेश पठाए, पठाए मतलब भेजना। उद्धव भले लोग आके के, परहित ढोलत धाई। हे उद्धव, आगे के मतलब जो पहले लोग थे ना बच्चों, उनके लिए है। परहित डोलत धाय, कि पहले के जो व्यक्ति थे ना, वह दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए डोलते फिरते थे, अर्थात कार्य करते थे। परहित की भावना पहले के लोगों में अधिक थी। अब अपने मन फेर पाइए हैं, चलत जुहूते चुराए। अब क्या किया जाए, अब कृष्ण भगवान तो इनके पास नहीं है, ऊपर से उन्होंने योग संदेश भेज दिया है। तो ये बोल रही हैं कि अब हम भी अपने मन को फेर लेंगी, अर्थात हम भी कृष्ण भगवान से नाता तोड़ लेंगे। चलत जूहुते चुराए, जो जाते समय क्या ले गए हैं, उनका हृदय चुरा कर ले गए थे, उनका मन चुरा कर ले गए थे। कौन ले गए थे, कृष्ण भगवान। अब हम भी अपने मन से उनको हटा देंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, ते मतलब कृष्ण भगवान के लिए, कि क्यों वे हम पर इतनी अनीति करते हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं, वे अपनी ही प्रजा पर अर्थात गोपियों पर इतना अन्याय, इतनी अनीति क्यों कर रहे हैं। धर्मराज तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए, कि राजा का धर्म तो यह होता है कि वह प्रजा को ना सताए।
और प्रजा के हित में कार्य करे, लेकिन कृष्ण भगवान दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं और वे हम पर ही अत्याचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार तुम्हें ये पद समझ आया बच्चों। इसमें कृष्ण भगवान जब वहां के राजा बन जाते हैं, मथुरा छोड़कर चले जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि उनका ज्ञान तो इतना बढ़ गया है कि अब वो हमें ही निर्गुण संदेश पढ़ाने के लिए उद्धव को भेज दिया है। वो हमें ही ज्ञान सिखाने लग गए हैं। पहले के लोग कितने भले होते थे, जो दूसरों के हित के लिए कार्य करते थे। और ये तो गोपियाँ तो उनकी अपनी हैं, गोपियाँ तो कृष्ण भगवान को ही सब कुछ मानती है ना। तो ये गुस्से में बोल रही हैं यहाँ, ये खुश होकर नहीं बोल रही, ये दुखी हैं, गुस्सा है इनके अंदर, तब ये बोल रही हैं। अब अपने मन फेर पाइए हैं, चलत जो होते चुराए, भले ही वे जाते समय हमारा मन चुरा कर ले गए हैं, लेकिन अब हम भी अपने मन को फेर लेंगी, अर्थात उनसे अपना नाता तोड़ लेंगी। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। कि कृष्ण भगवान अपन मतलब अपनों पर, गोपियों पर इतना अत्याचार, इतना अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं। राजा धर्म तो ये है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म तो प्रजा को सताना नहीं, बल्कि उसकी तकलीफ, उसका दुख समझने का होता है और उसको दूर करने का कार्य होता है। तो ये कृष्ण भगवान को बोल रही हैं कि वे अपने धर्म से, अपने कर्म से पीछे छूट गए हैं। इसी प्रकार हमारे ये पद समाप्त होता है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों पद अच्छे से समझ आए होंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।